उनके जीवन में क्या होता है, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा हो, चाहे वो परमेश्वर के दास की आज्ञा हो। बहुत बड़ी चीज है ये। आइए देखते हैं यूहन्ना 13:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर के एक एक वादे सच्चे हैं, एक एक वचन ताया हुआ है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो वो कुछ सिखाने के लिए आता है, हमारे जीवन को बदलने के लिए आता है। यहाँ प्रभु का वचन बहुत अच्छी बात कर रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार बोला है सच सच, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। परमेश्वर का भेजा हुआ कौन होता है बताइए? जो आपको वचन सिखाता है या सिखाती है, जो आपको परमेश्वर की अगुवाई में लेकर चलता है, वो परमेश्वर का भेजा हुआ है। और जिसने उस भेजे हुए को ग्रहण करा, उसने किसे ग्रहण करा? परमेश्वर को ग्रहण करा। और अगर आपने उसे ग्रहण नहीं करा, उसे हल्के में लिया, तो आपने परमेश्वर को भी हल्के में ले लिया। आपने परमेश्वर को भी ठट्ठों में उड़ा लिया, आपने परमेश्वर का भी मजाक उड़ाया। जब आप अपने पास्टर की आज्ञा पर नहीं चलोगे, उसकी किसी बात को नहीं मानोगे, अपनी मनमर्जी करोगे, तो वहां पर परमेश्वर आशीष कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने वचन के अनुसार काम नहीं करा। और आगे बता रहा है कि वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, यानी कि जिसने परमेश्वर के भेजे हुए को ग्रहण करा, उसने किसे ग्रहण करा? परमेश्वर को ग्रहण करा। आपको पर लिखा, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास और दासियों को रखा हुआ है आप तक उसका मैसेज देने के लिए, आप तक उसकी बात को रखने के लिए। और जब आप उसकी बात को नहीं रखोगे, नहीं समझोगे, नहीं ग्रहण करोगे, तो आपने परमेश्वर को क्या करा? हल्के में ले लिया, उसे छोटा कर दिया। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ पूरी खराई से चलोगे, पूरी ईमानदारी के साथ चलोगे, तो वो हर पल आपके जीवन में आशीषें उड़ेलता चला जाएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे और बेटी को क्या चाहिए। वो हमारे मांगने से पहले जानता है। लेकिन उसके लिए उसने क्या कंडीशन रखी है? कि आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। अगर आप आज्ञा नहीं मानोगे, तो आपकी लाइफ में कोई चंगाई नहीं आएगी, कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी, कोई फाइनेंस प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। यानी आप तब भी क्या रहोगे? परेशानी में रहोगे, क्योंकि आपने आज्ञा को तोड़ दिया। आइए आगे देखते हैं नीति वचन 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। आज्ञा क्या है? दीपक। जब आप आज्ञा को मानते हैं तो आपके जीवन से क्या निकल जाता है? अंधकार निकल जाता है, क्योंकि आपने आज्ञा का पालन करा, तो आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति प्रकट हो जाती है। और शिक्षा क्या है? ज्योति। अगर आप उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप किस में चल रहे हैं? ज्योति में चल रहे हैं, प्रकाश में चल रहे हैं। आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई भी अंधकार की ताकत पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हो। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर आपको आपका पास्टर जब कुछ सिखा रहा है और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बात देख रहा है वो, जिसके लिए वो आपको डांट रहा है, आपकी लाइफ में डांट आ रही है, और अगर आपको बुरा लग गया, तो आप क्या कहलाओगे? पशु सरीखे। क्योंकि आपको तो बुरा लग गया, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते,
और जो डांट को बुरा नहीं मानता, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल फिजिकल में पिता अपने बेटे को जब डांटता है, जब वो कोई गलती करता है, कोई गलत काम करता है, तो क्या वो बेटा बुरा मान के घर छोड़ के चला जाता है? नहीं जाता, वहीं पर रहता है। अगर वो चला जाएगा तो वो क्या रहेगा? बोलो, पशु। पशुओं में बुद्धि नहीं होती, समझ नहीं होती। परमेश्वर ने मनुष्य को हर चीज में बेस्ट रखा है, सुनने की शक्ति दी है, आज्ञा मानने की बुद्धि दी है, हर चीज में उसने परफेक्ट रखा है। तो इसलिए अपनी तुलना जानवरों से मत करो, क्योंकि जानवर तो मंद बुद्धि होते हैं, उनको जैसे मार के धकेल के आगे कर दो वो हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं चलते। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सुनता है, समझता है, देखता है और चलता है। और अगर आप डांट से बैर रखोगे तो नीति वचन के अंदर ही बताया गया है, जो डांट से बैर रखता है वो नीरा पशु सरीखा है। तो इसलिए डांट आपके फायदे के लिए पड़ती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए पड़ती है। और अगर आप डांट का बुरा मान जाओगे तो क्या होगा? आप अपना नुकसान करोगे। अगर आप घर बैठ जाओगे, शिक्षा से प्रीति नहीं रखोगे, वचन की सुनने की भूख आपके अंदर नहीं होगी, पास्टर्स की डांट से आपको बुरा लगता है और डांट के साथ साथ पास्टर भी आपको बुरा लगने लग जाएगा, तो वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसलिए जब अपने पास्टर के साथ आप उठते हो, बैठते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि हमने भी परमेश्वर के बहुत सारे दासों के अधीनता में रहकर जो सेवकाई करी है, हमने कभी उप तक नहीं करी, चाहे भले हमें बुरी तरह डांट भी पड़ जाती थी, हमने कभी डांट का बुरा नहीं माना, तभी आज यहाँ पर खड़े हुए। और अगर हम डांट का बुरा मान जाते तो शायद। आइए देखते हैं आगे, यूहन्ना 14 का 23 और 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आपको इस वचन के अंदर एक बात की समझ आई है कि हम उसके पास आएंगे। अब आएंगे तो बहुत सारे हो जाते हैं, बात तो हमारे से प्रभु यीशु मसीह का वचन कर रहा है अकेला। अब ये आएंगे इतने सारे, और कौन आ गए? यीशु के साथ और कौन आ रहा है? जब आप आज्ञा को मानोगे, जब आप आज्ञा पर चलोगे, तो यीशु के साथ साथ और कौन आएगा आपके पास? बताओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। गॉड ब्लेस यू। यीशु अकेला नहीं आता, ये ध्यान रखना। आपके घर में परमेश्वर का दास आ रहा है या दासी आ रही है आपके काम के लिए या मीटिंग अटेंड के लिए, मीटिंग लेने के लिए, तो वो अकेला नहीं आता परमेश्वर का दास, उसके साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आते हैं। उस घर की दहलीज पे कदम रखते ही वहां पर आशीष के लिए वचन बोलता है पास्टर। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, मैं जिस घर में जाती हूँ, जिस घर में मेरा कदम जाता है, उस घर के लिए मैं ब्लेसिंग को मांगती हूँ, आशीष को खोल देती हूँ, उस घर के लिए शांति को खोल देती हूँ। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों क्या करने शुरू कर देते हैं? काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया तो क्या थी सृष्टि? सुनसान। ये पृथ्वी क्या थी? बेडौल, अंधकार ही अंधकार था, चारों तरफ सुनसान थी। परमेश्वर ने अपने मुंह से क्या बोला? दिन हो जा। पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया और वहां पर दिन निकलना शुरू हो गया। जो जो अपने मुंह से परमेश्वर ने बोला वो सृष्टि के अंदर आज हम देख रहे हैं। तो आप भी जब अपना मुंह खोलोगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। आप मजबूर नहीं हो, लाचार नहीं हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आप चुने हुए हो, आप बुलाए गए हो, आपके पास अधिकार आपको दिया गया है।
परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया है और अपना निज वारिस बनाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके उस महान प्रेम के लिए जो उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। उसे हम पर तरस आया, उसने हम पर अपनी दया दिखाई, अपना अनुग्रह दिखाया। आज उसकी दया के भागी जितने लोग उसके साथ पाए जाते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। मनुष्य का प्रेम क्या करता है? रुलाता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि उस रिश्ते में सच्चाई थोड़ी देर की होती है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? अनंत काल का परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर है, जो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमें कभी निस्सहाय नहीं छोड़ेगा, किसी परिस्थिति के अधीन नहीं जाने देगा। वो थाम लेता है हमारा हाथ। क्या आप उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो? इसीलिए वो आपका हाथ थामेगा। और इसी का 24 वचन, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है तो वो उसकी आज्ञा को मानेगा, उसके वचन के भय में चलेगा, वो थर्राएगा। कुछ भी गलत काम करने से पहले परमेश्वर का आत्मा उसे बेचैन कर देगा कि गलत राह की तरफ कदम नहीं बढ़ाना, गलत खान पान की तरफ कदम नहीं बढ़ाना, गलत संगति की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। क्योंकि गलत संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका उठना बैठना ऐसे लोगों से होना चाहिए जो परमेश्वर के पास आपको आगे से आगे लेकर जा रहे हैं, जो आपको परमेश्वर के पास आने से पीछे से खींचते हैं। छोड़ दो उन लोगों को। अब आप कहोगे पास्टर जी परिवार के लोग भी अगर ऐसे होंगे तो क्या हम उन्हें छोड़ दें? छोड़ने का मतलब क्या है? कि आपने कंटिन्यू प्रार्थना करनी है, फालतू नहीं बोलना उनसे, कोई फालतू बात नहीं करनी, कुछ गलत नहीं बोलना अपने मुंह से। आपने लगातार उनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना उनके जीवन को बदल देगी, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है ना कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके घराने का उद्धार निश्चित है। लेकिन आपके घराने का एक एक बेटा बेटी, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चा, एक एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो, क्योंकि वो प्रार्थना सामने वाले के जीवन में क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। आपका वो मसा उनके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। जैसे कल भी मैंने प्रार्थना प्रेयर मीटिंग के अंदर बताया था कि पूरे घर के अंदर अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है तो शैतान वहां पर आ नहीं सकता, शैतान का कोई हमला वहां पर हो नहीं सकता, कोई बीमारी एंटर नहीं कर सकती, कोई गरीबी का श्राप वहां पर नहीं पूरा हो सकता, कोई विरोधी जुबान नहीं चल सकती, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके द्वारा उस घर के अंदर वास करता है। तो इसलिए हर अपने अजीजों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही आपको हर बंधन से आजाद करेगी। पहला योना 5 का 3 से 6 तक, पहला योना लास्ट में। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वादों के लिए कि प्रभु का वचन बता रहा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ
अब आप सोचोगे हम परमेश्वर से कैसे उत्पन्न हुए? हम तो अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, फिजिकल माता पिता की संतान है। जो परमेश्वर में पहली बार आता है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता बना लेता है, अपने जीवन का स्वामी बना लेता है और उसकी आज्ञाओं पर चलने लग जाता है, उसके वचनों को सुनता है, उसके वचन पर अमल करता है, वो क्या बन जाता है? परमेश्वर की संतान। दुनिया लिखा है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये कि कौन सा था? 3 से 6 तक। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा वो तो आज्ञा को मानेगा, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ ही नहीं सकता। चाहे कोई सी भी ताकत उसके सामने आ जाए, वो उस ताकत को साइड में कर देगा, क्योंकि परमेश्वर की वो पहली प्रायोरिटी वो देता है, उसकी आज्ञा को मानता है, उसके भवन में पाया जाता है, सारे कामों को छोड़कर वो उसकी हजूरी में उपस्थित होता है। और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। कठिन कब लगती है? जब आप नहीं मानते। और जब आप नहीं मानोगे तो शैतान आपके सामने क्या लेके आता है? रुकावटों को, बंधनों को। जो कभी आपका मित्र, कभी आपका रिश्तेदार, कभी आपसे मिलने नहीं आया, वो उस दिन आपके पास आएगा। किस दिन? संडे वाले दिन, क्योंकि आपको प्रार्थना में आना है। और उसके लिए क्या जरूरी है? शनिवार की रात से, शुक्रवार की रात से आपको प्रार्थना करनी शुरू कर देनी है, घोषणा शुरू कर देनी है, मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं नित्य प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ। जब ये घोषणाएं आपकी शुरू हो जाएंगी, जब ये बातें शुरू हो जाएंगी, सारे रिश्तेदार साइड में हो जाएंगे, क्योंकि आपने कदम उठाया। आप अपने आप को किसी के अधीन मत करो, किसी मनुष्य की अधीनता में मत करो। सिर्फ आपको परमेश्वर की तरफ देखना है, वही आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्या किसी मनुष्य में ताकत है कि वो किसी को चंगा कर सके? किसी की कोई घटी को पूरा कर सके? परमेश्वर जब आपके साथ आ जाता है तो वो आपके साथ मिलकर आपके कामों को करता है। तो इसलिए पहला स्थान हमें किसे देना है? परमेश्वर को। संसार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन चीजों से बाहर निकल जाओ, इन सब बातों से बाहर निकल जाओ। तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाओगे और क्या होते जाओगे? सिद्ध, यानी परफेक्ट होते जाओगे। तो यहाँ पर पहली बात क्या बताइए कि जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा वो उसकी आज्ञा को मानेगा। उसकी आज्ञा क्या है? कि विश्राम दिन में जाना है, वो भी सही समय पर। सारी प्रार्थना खत्म होने के बाद नहीं, सही समय पर जाना है। ये क्या है? उसकी पहली आज्ञा। जब वो बेटा उसकी या उसकी बेटी मानती है, जब प्रभु को वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वे संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी हमने परमेश्वर से जन्म ले लिया, हमारी आत्मा ने। एक जन्म शरीर का होता है जो माता पिता के द्वारा संतान पैदा होती है, दूसरा जन्म आत्मा का जन्म होता है। हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और ये जन्म जो हुआ हमारा, ये इस संसार पर क्या है? जो हमारे अंदर है वो इस संसार के ऊपर जय पाता है। आपके अंदर जो रहता है परमेश्वर का आत्मा, वो इस संसार पर क्या रखता है? जय, विजय पाता है हर चीज पर। इसलिए उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, जो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, वो हमेशा क्या रहता है? फंसा हुआ रहता है। बाइबल का वचन बहुत अच्छी बातें सिखाता है। कल का वचन भी बहुत अच्छा था जो हुआ है कि अंतिम समय में भरमाने वाले बहुत आने वाले हैं और आ रहे हैं। और किसको रोकेंगे? विश्वासियों को। आम बंदे को नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो तो नहीं जानते, वो तो वैसे ही ऑलरेडी शैतान के अंडर में है, इसलिए उनको शैतान कुछ नहीं करेगा। विश्वासी को शैतान रोकेगा, उसके सामने रुकावट डालेगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वचन आपके साथ है। और वचन क्या है? परमेश्वर है। अगर आप कंटिन्यू उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्लेम कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, तो आपकी परिस्थितियां पलटनी शुरू हो जाए। जितने भी लोग मेरे टच में आते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, मैं एक ही बात उन्हें कहती हूँ,
चाहे वो बीमारी के लेकर वचन होता है, चाहे फाइनेंस को लेकर वचन होता है, चाहे कलेश को लेकर वचन होता है, उन्हें वो वचन बता दिया जाता है और उसके लिए क्या करने के लिए बोला जाता है? लगातार घोषणा। गवाहियां यूं ही नहीं आती हैं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर हमें और ऊंचे पे करेगा, बुरे से उठाकर ऊंचे पे करेगा। और जो घमंड करते हैं, जो आज्ञा नहीं मानते, उन्हें ऊंचे से उठाकर वो नीचे ले आता है। यानी उनकी ये परिस्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ कर दिया, तोड़ दिया, नहीं माना। तो आज जितने लोग परमेश्वर से आशीष पाकर जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहें। आप जो कर रहे हो करते रहो, कोई मना नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर को मत छोड़ना, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर आपको कहां से कहां तक लेकर जाने वाला है, आपकी लाइफ को बदलने वाला है, जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। तो इसलिए इन वचनों के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं। और वर्ड के अंदर की, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय पाता है। यानी कि हम जो परमेश्वर से उत्पन्न हो चुके हैं, तो हम इस संसार पर क्या पाते हैं? जय पाते हैं। कोई बीमारी हमारे जीवन का भाग नहीं है, कोई कर्जा हमारे जीवन का भाग नहीं है, कोई कलेश हमारे जीवन का भाग नहीं है। जो हमारे अंदर बैठा हुआ वो इस संसार पर क्या पाता है? विजय पाता है। और विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती है, ये हमारा क्या है? विश्वास। अगर आप विश्वास करके आए तो बहुत सारी चीजों के वारिस बन जाओगे। जो चीजें आपने नहीं सोची, वो चीजें भी आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि विश्वास अगर राई के दाने जितना भी अगर आपका होगा, तो वो आपके लाइफ के अंदर पहाड़ को भी कहेगा उखड़ जा। कौन सा पहाड़? बीमारी का पहाड़, फाइनेंस का पहाड़, कर्जे का पहाड़, कलेशों का पहाड़। आपके पास क्या है? अधिकार। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको अपनी संतान बनाया तो उसने वो अथॉरिटी आपको दे दी। अपना पवित्र आत्मा उसने तुम्हें दिया। वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करने आता है, तो हमारे अंदर से संसार की बातों को निकालना शुरू कर देता है, हर बुरी काम को बाहर निकालना शुरू कर देता है। जैसे साबुन से नहाते हैं तो मैल धुलती है, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारी मैल को धोता है, हमारे गंदे जीवन को पवित्र कर देता है। उसका वचन बड़ा सामर्थी है, उसे हल्के में मत लेना। इब्रानियों 6:10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की आंखें चारों तरफ घूमती हैं अपने बेटे बेटियों की तरफ, कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या है? अन्यायी नहीं है। वो अन्याय नहीं करेगा आपके साथ। आपने किसी की मदद करी, खास तौर से किसके लिए बताया गया है कि अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। खास तौर से वो किस चीज को नहीं भूलता? जब आप पवित्र लोग, विश्वासी लोग, पास्टर लोग, जब उनके साथ आप जो भी भलाई करते हो, जो भी उनके लिए करते हो, जो भी उनके साथ करते हो, परमेश्वर उसे नहीं भूलेगा। और यहाँ पर एक बात और आ रही है कि कई लोग परमेश्वर के दास पर उंगली उठाते हैं। वो ये भी नहीं भूलेगा, ध्यान रख लेना आप, ये बात भी नहीं भूलने वाला परमेश्वर कि अगर आपने परमेश्वर के दास के विरोध में कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, वो तो नहीं सुन रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। उसके पास वो बात काउंट हो चुकी है, नोट कर लिया है परमेश्वर ने कि मेरी इस बेटी और इस बेटे ने
मेरे दास और दासी के साथ कैसा व्यवहार किया है, अपमानित वाला व्यवहार किया है या आदर वाला व्यवहार किया है। तो इसलिए आप लोग चौकन्ने रहो, अलर्ट रहो कि आपसे कोई भी ऐसी गलती से भी गलती ना होने पाए कि आप दंड के भागी बनो। ग्यारहवां, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। यानी परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर एक जन अंत तक, यानी जब तक तुम्हारी आखिरी सांस चल रही है तब तक आप पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो। कैसा प्रयत्न? उसकी बाट जोते रहो, भलाइयां करते रहो, प्रार्थना दूसरों के लिए करो, जो दुखी है, तकलीफ में है, परेशानी में है, उनके लिए दुआ करो। तो परमेश्वर इस चीज को भी नहीं भूलने वाला। जो समय आप प्रभु में दे रहे हो, जो समय आप परमेश्वर के वचन को मान कर दे रहे हो, आज्ञा को मान रहे हो, वो समय आपका उसके पास लिखा गया है। कोई चाहकर भी उसे मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की किताब के हाथ में लिखा गया है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है? भलाई। किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, ना ही सोचना है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? बड़े बड़े काम। और इसी का 12वीं, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यानी कि तुम्हें इस काम में आलस नहीं करना। उनका क्या करना है? अनुकरण। किनका? जिनसे आप सीख रहे हो, जिनमें आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हो, उनका अनुकरण, यानी उनके जैसे काम करने हैं, उनकी जैसी चाल चलनी है। और जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यानी आप विश्वास के द्वारा जब भलाई करते हो, पेशेंस रखकर उस प्रतिज्ञा के वारिस बन जाओगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है, बर्दाश्त की क्षमता, चाहे परिस्थिति आपके सामने कैसी भी क्यों ना आ रही हो, कोई आपको रुला भी रहा हो, कोई आपको ताने भी मार रहा हो, कोई आपको सुना भी रहा हो, तो भी आपने उसे क्या देनी है? आशीष। क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बाइबल का वचन बहुत अच्छी बात सिखाता है कि अगर आपने किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको बुरा भला कहा है, तो बंद कमरे में जाकर उसे आशीषित करो, उसे ब्लेस करो। तो गुप्त में कौन देखता है? तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है। वो देख रहा है कि मेरी बेटी को कितना सताया जा रहा है, मेरे बेटे को कितना सताया जा रहा है, तो भी ये उन्हें क्या दे रहा है? आशीष। तो आप उसका प्रतिफल कभी भी नहीं खोओगे। परमेश्वर की तरफ से वो मिरास आपको मिल के रहेगी, इस पृथ्वी पर भी, यहाँ से जाने के बाद भी, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, हर एक वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। नीति वचन 7 का 1 से 2। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हालेलुया। प्रभु का वचन हर बार आज्ञा मानने की बात कर रहा है, हर बार आज्ञा सिखा रहा है मानना। प्रभु का हर एक वचन, जब ये वचन आप सुन रहे हो, आपके अंदर जा रहा है ये वचन, इस वचन पर बने रहना है, आपको चलना है इस वचन के ऊपर। और जब आप आज्ञाओं को मानोगे तो उससे आप क्या रहोगे? जीवित रहोगे। कोई महामारी आपकी लाइफ का भाग नहीं है, कोई बीमारी आपकी लाइफ का भाग नहीं है, कोई मृत्यु की प्रभुता आपके ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि आपने आज्ञा मानी है। आज्ञा मानने से आप क्या रहोगे? प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि आप जीवित रहोगे। और जब आप जीवित रहोगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाएगा।
हमें क्या माननी है? आज्ञा, परमेश्वर की भी और परमेश्वर के दास की भी, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर के दास का एक ही कनेक्शन होता है, ध्यान रखना। मूसा को सब जानते हैं, बाइबल में कितने लोगों ने पढ़ा मूसा का? मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता था, बात करता था, आमने सामने बात करता था परमेश्वर मूसा से। और जब परमेश्वर मूसा से बात करता था, उसके चेहरे में वो तेज आ जाता था। और जब सामने वाला मूसा से बात करता था, वो उसको देख नहीं पाता था, उस तेज को, उस अभिषेक को। आज अभिषेक का मसा कई तरह से काम करता है, चंगाई को लेकर, ब्लेसिंग को लेकर, समृद्धि को लेकर, हीलिंग को लेकर, हर तरह से वो काम करता है। तो इसलिए आपको, तो इसलिए परमेश्वर का मसा हर एक के जीवन में काम करे। अगर आप चाहते हो तो परमेश्वर के वचन पर आपको चलना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा। आइए हमारा आखिरी वचन याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, सारे आज्ञाओं पर चल रहे हैं, एक आज्ञा तोड़ देते हो तो वो सारी आज्ञाएं क्या हो जाती हैं? बेकार हो जाती है। पुराने नियम के अंदर मूसा की 10 आज्ञाएं हम पढ़ते हैं, तो झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, अपने माता पिता को कोसना नहीं, कोई ऐसे काम मत करना। और अगर आप 9 आज्ञाएं मान रहे हो और एक आज्ञा तोड़ दोगे, वो सारी आज्ञाएं बेकार हो जाएंगी। अगर आप परमेश्वर के राज्य में आ रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप संडे चर्च के अंदर कंटिन्यू आ रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो, बाइबल के वचन पर चल भी रहे हो, लेकिन घर पर आप किसी को नाराज करके आए, चाहे वो पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे पापा है, चाहे कोई भी है, चाहे तुम्हारी सास है, चाहे तुम्हारा ससुर है, अगर आपने उसके दिल को तोड़ दिया, उसकी आत्मा को दुखी कर दिया, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि पहले जाकर उसे मना। अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो उसे मना, तब मेरी वेदी पर भेंट लेकर आना, तब वो ग्रहण होगी भेंट। तो आपकी लाइफ का चारों तरफ से भाग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। कोई भी बात ऐसी नहीं पाई जाए जो आपको परमेश्वर की आशीषें देने से रोक देती है। हम जानते हैं कि मूसा जब इस्राएली लोगों को लेकर जा रहा था, कितने लाख इस्राएली लोग थे जिन्हें वो राजा फिरौन के चंगुल से छुड़ाकर समुंदर पार लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही इस्राएली लोग क्या करने लग गए? कुड़कुड़ाने लग गए। अरे तू हमें यहाँ पर क्यों मरने के लिए ले आया? हम तो वहीं पर अच्छे थे, वहां पर अच्छा खाना मिलता था, अच्छा पानी मिलता था, अच्छा रहने को मिलता था। ये क्या है? कुड़कुड़ाना। अगर आपने, परमेश्वर ने आपको सारी आशीषें दी हैं, तो भी आप कुड़कुड़ा रहे हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तब परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने आज्ञा को तोड़ दिया। और सर्वोपदेशक के अंदर बाइबल का वचन बताता है, जो आज्ञा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। मालूम है आपको? आज्ञा से बाहर नहीं जाना, आज्ञा के दायरे के अंदर रहना है। आज्ञा किसके अंदर रहती सिखाती है? परमेश्वर के पवित्र लहू के अंदर हमें कवर कर देती है, हर एक हानि से बचाती है। परमेश्वर का लहू हमें हर एक परिस्थिति से बचाता है, हर एक बुरे लोगों से बचाता है। जितने लोग चर्च से बाहर हैं, यानी ये सारा जगत जो जानता है परमेश्वर के वचन को, और जो चर्च से बाहर लोग हैं, उन्हें परमेश्वर उठाने नहीं आने वाला। आज आपकी नॉलेज के लिए बात बता दूं मैं, क्योंकि परमेश्वर किसे उठाने आ रहा है? कलीसिया को,
चर्च को। उसका सेकंड आगमन बहुत जल्द होने वाला है इस पृथ्वी के अंदर। ये पृथ्वी इस समय अंतिम कगार के ऊपर चल रही है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। हमेशा नम्र दीन होकर परमेश्वर की सेवा में चलते जाओ, परमेश्वर के विश्वास में बने रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहो, तो वो आपके जीवन में क्या करेगा? बड़े बड़े काम। तो इसलिए हमें आज हमने जो वचन सीखा कि आज्ञा को नहीं तोड़ना। यहाँ दो आज्ञाएं आ रही हैं, परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की। अगर परमेश्वर के दास ने आपको कोई जिम्मेवारी दे दी और आप उससे बाहर जा रहे हो, उसकी बात को नहीं सुन रहे, आशीष आपकी लाइफ से निकल जाएगी। जितना मर्जी आप प्रार्थना करते रहो, जितना मर्जी दशमांश देते रहो चर्च के अंदर, जितना मर्जी सेवा करते रहो, क्योंकि आपने आज्ञा ही नहीं मानी तो आशीष कहां से आएगी? तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आज कोई आज्ञा तोड़ रहा है तो आज माफी मांगे परमेश्वर से, प्रभु तो हमें क्षमा कर, हम तेरी आज्ञाओं पे चलना चाहते हैं, तेरा बुद्धि का आत्मा हमारे जीवन में काम करे, तेरी आज्ञाकारिता में हम चले। जितने वचन आज सुने हमने, उन पे हम चलने वाले बने। सब प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु आज आपके पवित्र आत्मा ने जो हमें वचन की रोटी को खिलाया कि आज्ञा नहीं तोड़नी, ना परमेश्वर की ना परमेश्वर के दास की, जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसे अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को भी ग्रहण नहीं कर सकते, हम उसे भी पा नहीं सकते। हाँ प्रभु, आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, जितने कानों में तेरा वचन गया है, वो तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बन चुके हैं, तेरी आज्ञाओं पे खराई से चलने लग गए हैं। वो कोई कुड़कुड़ाते नहीं है, कोई दोष नहीं लगाते, कोई अपने पास्टर की आज्ञा को नहीं तोड़ते, परमेश्वर की किसी आज्ञा को नहीं तोड़ते। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आज उनके जीवन में इन वचनों के द्वारा उन्हें आशीषित करे। जब जब तेरे बेटे बेटियों के जीवन में ये वचन पूरे होते हैं, जब वो चलते हैं, इस पर आज्ञाओं को मानते हैं, तो उन्हें बेस्ट से बेस्ट मिरास की आशीष को देता है। धन्यवाद पिता, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन।